इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों 1,60,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंदौर में चंद पैसों के लालच में ऑनलाइन धोखाधड़ी की गैंग से जुड़ने के बाद देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने से जुड़ा हुआ मामला सामने आया। निजी कंपनियों के सिम कार्ड दूसरे देश में पहुंचने का खुलासा हुआ। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी के द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों 59 वर्ष की महिला के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात हुई थी, जिसमें 1,60,00,000 रुपए आरोपियों के द्वारा ऑनलाइन रूप से ठग लिए गए। इस पूरे घटनाक्रम में तमाम खातों में जो रुपए ट्रांसफर हुए थे, उसके आधार पर 13 आरोपियों को पकड़ा गया था। अब सबूत के आधार पर 3 और आरोपियों को पकड़ा गया, जिनमें से सिवनी के ही रहने वाले, जिनमें गौरव, योगेश, सुजल को पकड़ा, जिनमें से गौरव तिवारी निजी कंपनी में सिम एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। तभी उसका संपर्क योगेश नाम के व्यक्ति से हुआ। उसने उसे लालच दिया कि यदि वो उसे सिम कार्ड उपलब्ध कराएगा तो वो उसे एक सिम कार्ड के एवज में 350 रुपए की राशि देगा। इसके बाद गौरव तिवारी ने कंपनी के पद पर रहते हुए तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर सैकड़ों मोबाइल सिम योगेश को दी। ये बताया गौरव तिवारी के द्वारा ग्राहक से दस्तावेज लिए जाते थे और उन दस्तावेजों पर ग्राहक को एक सिम उपलब्ध करा दी जाती थी, जबकि KYC के आधार पर दूसरी सिम जनरेट करने के बाद स्वयं रख ली जाती, जिसके कारण सिम खरीदने आए ग्राहक को पहली सिम तो मिल जाती, वहीं उसे किसी भी तरह का कोई शक भी नहीं होता। वो योगेश को सिम दे देता था। योगेश और गौरव से सिम लेने वाले सुजल, जो कि सिवनी का ही रहने वाला है, वो नल फिटिंग का काम करता था और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गैंग से जुड़ा हुआ था। उसके द्वारा ये सिम कई राज्यों तक गैंग को उपलब्ध कराई गई, जिस पर से उसे एक सिम पर 500 रुपए का मुनाफा होने की बात सूत्रों के द्वारा बताई जा रही है। वहीं देश के बाहर अन्य देश वियतनाम के लाओस भी भेजने की बात सामने आ रही है, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। यदि ये बात सत्य पाई जाती है तो देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए इस पूरे मामले में अन्य जांच एजेंसियां भी जांच पड़ताल कर सकती है। आपको ध्यान होगा कि 2 दिसंबर 24 को एक महिला वंदना गुप्ता का डिजिटल अरेस्ट हुआ था और इस डिजिटल अरेस्ट में करीब 1,60,00,000 रुपए की ठगी हो गई थी, जिसमें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब का बता करके और उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया था और उसके बाद उसे ठगी हुई थी। इस अपराध में हमने पहले 13 लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। अभी जो हमने गिरफ्तारी की है वो 3 ऐसे लोगों के किया है जो लोग सिम का इस्तेमाल करके, दूसरों की सिम का इस्तेमाल करके और ये डायरेक्ट बातचीत करते थे पीड़िता से और फिर उसको डिजिटल अरेस्ट के जो तरीके अपनाए जाते हैं उन तरीक़ों से ये सीधे ये आरोपी गण बात करते थे। ये इस गैंग के दूसरे तरह के सदस्य हैं। एक इसमें 3 तरह की गैंग होती थी। एक तो जो अकाउंट उपलब्ध कराती थी और अकाउंट इकट्ठा करती थी, और ये दूसरे तरह का है जिसमें सिम कई तरह के सिम लेकर के और उन सिमों में व्हाट्सएप कॉल करके और फिर ये पीड़िता को धमकाते थे। पीड़िता को पुलिस अधिकारी बनकर रौब दिखा करके उसको डिजिटल अरेस्ट करके और फिर उसके पूरे पैसे अकाउंट में डलवाते थे। तो अभी जो पकड़े हैं उसमें से एक आरोपी है ये 3 गौरव तिवारी, और दूसरा है योगेश पटले और तीसरा है सुजल सूर्यवंशी। ये तीनों सिवनी के रहने वाले हैं। गौरव तिवारी इनफैक्ट सिम बेचने का काम करता था और योगेश पटले जो है इस सिम को इकट्ठा करता था और सुजल सूर्यवंशी इस सिम को कहीं और तीसरे आरोपी को देता था। तो ये गौरव तिवारी द्वारा इकट्ठे किए गए सिम को योगेश पटले और सुजल सूर्यवंशी के माध्यम से ये अन्य अपने गैंग के अन्य मुख्य सदस्य के पास में भेजते थे। इसमें गौरव तिवारी से जब विस्तृत पूछताछ की गई तो ये मालूम पड़ा कि ये जो सिम एक्टिवेट करते थे तो इनका तरीका वारदात ये रहता था कि जैसे कोई व्यक्ति सिम लेने आता था तो उससे KYC के नाम पर उसके अंगूठा लगा करके एक तो उसको सिम इशू कर देते थे और बाद में उसके आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट लेकर के DKYC के नाम से एक दूसरी सिम उसी के नाम से डुप्लीकेट बनवा लेते थे और उस सिम को ये अपने पास एक्टिवेट करा के रख लेता था। इस तरह के करीब 450 सिम इसके पास में हो गए थे और इन पूरे 450 सिमों को बाद में ये योगेश पटले के माध्यम से इसने सुजल सूर्यवंशी तक पहुंचाया और सुजल सूर्यवंशी ने फिर आगे
एक व्यक्ति को पहुंचाया जो लाओस का रहने वाला मालूम पड़ा है, और वो रहने वाला तो फिरोजपुर का है, पंजाब का, लेकिन अभी फ़िलहाल वो उसकी जो आरोपियों द्वारा बताया गया है कि वो वियतनाम के पास जो लाओस है वहाँ पर ये रह रहा है, और वहाँ पर ये अपने पूरे गिरोह के सदस्यों के साथ में ये वहाँ पर से ये जो ऑपरेट कर रहा है। इस पे बाकायदा आरोपियों ने यह भी बताया कि किस तरह से पीड़िता से बात करना है, डिजिटल अरेस्ट के संबंध में कैसे बात करना है, ये पूरी SOP ये लोग बना कर देते थे। उनके कुछ गिरोह के कई लोगों की वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बात करना है, कैसे पीड़िता को अपने जाल में उलझाना है, और कैसे उनसे डिजिटल अरेस्ट करके किस तरीके से उनसे ये पैसे निकलवाना है और फिर बाद में अकाउंट में डलवाना है। इस पूरा तरीका वारदात को ये लोग बाकायदा प्लान करके करते थे, और पूरे सिर्फ एक व्यक्ति जो सिम देने वाला है उससे 450 सिम इन्होंने इशू कराए हैं। और इस तरह के अन्य और कई डिजिटल अरेस्ट के मामले जो भी हुए हैं, संभवतः उसमें भी इस तरह के डुप्लीकेट सिमों का इस्तेमाल किया गया होगा। ये लाओस वाला इसका नाम क्या है और क्या इसकी गिरफ्तारी या कोई लोकेशन? इसके बारे में अभी जानकारी ले रहे हैं। ये लाओस में एक जो व्यक्ति है उसका कैलिस नाम का पता चला है कि कैलिस है, और ये जो सुजल सूर्यवंशी है इसकी एक सिस्टर है, वो उसने इंस्टाग्राम के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए वो कैलिस से जुड़ी, और बाद में उसने उसके साथ में शादी कर ली। और कैलिस फिरोजपुर पंजाब का रहने वाला है, और इसी ने बाद में इस पूरे गिरोह में इसी ने सिम की मांग की थी, जिसको उसी के गांव के रहने वाले ये योगेश पटले और गौरव तिवारी के माध्यम से ये सिम पूरे 450 सिम उसके पास में पहुँचे हैं। और फिर इन सिमों का अलग अलग तरह से अलग अलग गैंग वार इसने अलग अलग मामलों के लिए इसने उसका उपयोग किया है। उसकी बहन भी अभी पुलिस की पहुंच से दूर? अभी उसकी बहन भी पुलिस की पहुंच से दूर है। गांव में ये दोनों लोग गांव में नहीं हैं, और अब हमारी पार्टी अब आगे जाएगी, इस आरोपी की तलाश करेगी, और इसके जो मास्टरमाइंड हैं जो वहाँ लाओस में रह रहे हैं, इसमें वो किस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस संबंध में तकनीकी रूप से जानकारी ली जा रही है। बिल्कुल, अगर इसमें जहाँ भी आरोपी रहेंगे उसके बारे में अगर ये विदेश में रह रहा है तो इसके संबंध में जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हम इस आरोपी को उठाने का प्रयास करेंगे। कोई शुरुआत नहीं की इंटरपोल को या अभी इस संबंध में पूरा वेरिफिकेशन करें, क्योंकि वो मोबाइल जिससे बात करते थे वो VPN नंबर थे, व्हाट्सएप नंबर थे, और उनके बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही कि वो उनका लोकेशन क्या था, वो क्या उन्होंने भारत में भी कोई इस तरह का सेटअप बना के रखा है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। अभी इनसे बरामदगी अभी इनके जो सिम है जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसके संबंध में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं, और ये सिम कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कि नंबरों के द्वारा ये इसमें और कौन से डिजिटल अरेस्ट में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस संबंध में जानकारी ले जाकर उनको जब्त किया जाए। जी, अभी इसमें जो कमीशन मिलता था इनको पर सिम 450 सिम थे, इसमें ये जो योगेश है इसको 1 लाख रुपए इसमें मिले थे, और फिर बाद में इसने अपने इन्हीं पैसों के थ्रू गौरव तिवारी जो इसमें सिम जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको 50,000 रुपये मिले।